वचन संहिता 127 अध्याय 3 वचन। देख, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल। गर्भ का फल आमीन उसी के आवाज से प्रतिफल लेकर के हम पढ़ रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन हम सब लोगों को मालूम है, बहुत टाइम हम सुना वचन है। इधर हम ऐसा पढ़ रहे, लड़के आमीन यहोवा के आवाज से दिया हुआ पाग है करके हम पढ़ रहे, मतलब प्रभु दिया एक पाग है। हालेलुया। अब गर्भ का फल में प्रभु का प्रतिफल लेकर के हम वचन में पढ़ रहे। इसका मतलब ये परिवार के लिए प्रभु जो योजना पहले से रखा है, मतलब अभी नहीं है, दुनिया के उत्पन्न का पहले से वो पागों को दिया, वो प्रतिफल को प्रभु दिया है। हालेलुया। आमीन। इस वचन में हम पढ़ने समान आमीन प्रभु मलाकी में भी बता रहे, मलाकी 2 अध्याय 15 वचन हम पढ़ाए थे। ऐसा एक सप्तम को उसमें मिलेगा, पूरा हमको हालेलुया पढ़ने की जरूरत नहीं। उसमें हम ऐसा देखते हैं, इसलिए परमेश्वर का योग्य संतान चाहता है करे के लिखा है, मतलब प्रभु जो संतति को दिया है, प्रभु की इच्छा है ये उनका योग्य संतान होना चाहिए। हालेलुया। समझो, फैमिली के अंदर प्रभु आमीन बच्चों को दिया है तो प्रभु का एक प्लान रहता है। परमेश्वर का जो संतति है आमीन हालेलुया, वो आमीन फैमिली के अंदर जो बच्चों को प्रभु देगा उनके ऊपर प्रभु का बड़ा प्लान रहता है। इसलिए प्रभु इधर बता रहे, मेरा आमीन यहोवा बोल रहे मेरा योग्य संतान होने के लिए। हालेलुया। मतलब प्रभु का एक योग्य संतान होने के लिए प्रभु हालेलुया आमीन बच्चों को दिया है। माता पिता के काम, अब पूरा फैमिली का काम ये होना चाहिए, अपना बच्चों को प्रभु का योग्य संतान बनाने के लिए हम हमेशा ध्यान रखना। हालेलुया। सिर्फ परिवार के लिए नहीं है, सबके लिए मैं बता रहा हूं। आप लोगों का फैमिली में परमेश्वर आपका हाथ में एक बच्चा दिया है, प्रभु का प्लान क्या है मालूम है? आपको ये दुनिया के योग्य संतान बनाने का काम नहीं है। आमीन। आपका काम ये होना चाहिए, प्रभु का योग्य संतान बनाना चाहिए। आज हालेलुया बहुत सारे परिवार के अंदर एक काम हमको देखने के लिए नहीं मिल रहे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं ये परिवार के अंदर आमीन सबका आप लोगों का सोच है ये प्रभु का योग्य संतान ही अपना बच्चों को बनाना। हालेलुया। जो लोग इधर, कितना लोग मेरा बच्चों को भी प्रभु के योग्य संतान बनाना करके इच्छा है, आप लोग धन्य लोग हैं, कारण प्रभु का प्लान के अंदर जीने वाला परिवार है आपका परिवार। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन में हम हालेलुया भजन संहिता 127 3 में हम देखा समान यहोवा के अवर से आगे आमीन आया पागे बच्चा, अब प्रतिफल लेकर के हम पढ़ रहे। ये पूरा प्रभु का प्लान से प्रभु ये परिवार के अंदर दे रहे, उनका योग्य संतान बनाने के लिए। इसलिए 4 वचन में भविष्यवाणी समान एक बातों को प्रभु बता दिया। पढ़ेंगे उसका भजन संहिता 127 का 4 वचन को भी पढ़ेंगे। जैसे वीर के हाथ में धीरे वैसे जवानी के लड़के होते हैं। हालेलुया। प्रभु इधर भविष्यवाणी समान एक बात बता रहे, जैसे जवानी आमीन सॉरी वीर का हाथ में धीरे, ऐसा ही हमारा बच्चों को हम तैयार करना करके प्रभु बता रहे। हालेलुया। एक वीर का हाथ में कैसा तीर रहेगा, वो तीर कितना आमीन फास्ट तोड़ेगा, ऐसा समान आमीन हमारा बच्चों को हम तैयार करना करके प्रभु इधर बता रहे। मतलब इधर वीर गरी के लिखा है, मैं आत्मी का बात बता रहा हूं। प्रभु में हम हालेलुया हमारा बच्चों को परमेश्वर का हाथ में ऐसा तैयार करके देना पड़ेगा, एक तीर समान, बराबर एक तीर समान हम बना के दिया है थे, वो बच्चा जरूर हालेलुया
चमकेगा, हम भी चमकेगा। परमेश्वर का प्लान वो बच्चों के ऊपर जरूर हो जाएगा। हालेलुया। आज बहुत टाइम माता पिता के अंदर क्या सोचे, मेरे बच्चों को मैं ऐसा हालेलुया दुनिया में रखना, ऐसा ये दुनिया में कुछ उनको मैं बना के देना, नहीं तो ये स्थान में उनको पहुंचाना। मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, वो सोचे ना एक एक टाइम हमारा नहीं होते, एक एक लोगों को हो रहे, एक एक लोगों को नहीं हो रहे। लेकिन आपको फाउंडेशन से ये सोच आना पड़ेगा, मेरा बच्चों को मुझे प्रभु के लिए तैयार करना, मेरा हालेलुया बाल बच्चों को परमेश्वर के लिए मैं योग्य बनाना। जो माता पिता अपना बच्चों को एक वीर का हाथ में रहने वाला तीर समान बनाने के लिए तैयार है, आमीन, जरूर वो बच्चा पहुंचने के जगह पर बराबर पहुंचेगा। वो बच्चों के लिए माता पिता को कभी दुख नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मानते आप लोग ये बातों को? भजन संगीता 128 में 3 वचन में हम देखते हैं, आमीन, हालेलुया करके आमीन बैठा है, आमीन, स्त्री बलवंत त्राकलदा होगा, उनका बच्चा चितौनीय आमीन झाड़ समान हालेलुया क्या करेगा, चारों में रहेगा। इसका मतलब छोटा बच्चा बन के रहने के टाइम प्रभु हमारा बच्चों को चितौनीय डाली समान, नहीं तो हालेलुया झाड़ समान दिया है। अभी हमको बढ़ाना चाहिए, कैसा है, एक तीर समान। हालेलुया, हालेलुया। कारण हमारा बच्चों को एक दिन प्रभु अपना हाथ में लेकर उपयोग करने वाला है, हमसे ज्यादा उपयोग करने वाला है। अभी माता पिता अपना बच्चों को अभी तीर समान, एक तीर को मतलब आप लोग जान दे कितना उसका तार रहेगा ना, कितना उसका वो क्या है, अच्छा उसका बराबर तार रहेगा, वो जाने का जगह में बराबर अपना काम हो जाएगा। वीर का हाथ में तीर है तो भी वो तीर बराबर नहीं है तो किधर भेज रहे हो काम नहीं हो जाएगा। इसलिए माता पिता के हाथ में प्रभु हालेलुया उसका योग्य संतान बनाने के लिए प्रभु दिया है। संसारिक लोग बहुत सोचते, आप लोग हम जानते हैं ना, बहुत सारे लोग कंपटीशन करते इसका अंदर भी, मेरा बच्चा क्यों मैं बढ़ा के दिखाएगा। थोड़ा माता पिता के अंदर ये चैलेंज भी रहते हैं, तुम्हारा बच्चों से मेरा बच्चों को मैं बहुत बढ़ा के दिखाएगा, मैं ऐसा करके दिखाएगा। ये संसार में चलते, लेकिन मसीहा लोगों में कभी नहीं है। मसीहा लोगों में ये ध्यान रहना चाहिए, प्रभु उनका योग्य संतान बनाने के लिए हमारा हाथ में दिया है। हालेलुया। हमारा प्लान में बच्चा नहीं हुआ, हमारा कुछ भी प्लान नहीं है, प्रभु ऐसा दिया। इसका मुख्य कारण उनका योग्य संतान बनने के लिए। अभी माता पिता भी क्या करना, परमेश्वर के योग्य संतान बनाने के लिए अभी क्या वो लोगों को जानकारी देना, नहीं तो कैसा उनका घर रहना। बाइबल इसके लिए बहुत सारे बात बता दिया है, तो भी मैं 2 ही विषय को बताना चाहता हूँ। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 4 वचन पहले पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 वचन। ये इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखो। हालेलुया। इधर प्रभु हर एक फैमिली के लिए 2 विषय को दिया है। पहले बात एक ही है, इस्राएल सुन, तुम्हारा यहोवा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। हमें परमेश्वर का एक इच्छा क्या है मालूम है, हमारा फैमिली के अंदर अच्छा एक ज्ञान रहना, जानकारी रहना। हमें हालेलुया ये बातों के पहचान में हमारा परिवार होना। हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। संसारिक लोगों में आज तक कंफ्यूज है। क्या कंफ्यूज है, कितना भगवान रहेगा। कारण जो भी वस्तुओं को देखा है तो लोग उसका हालेलुया पूजा करते मानते। वो लोगों का अंदर ये हमें बात चल रहे, बहुत सारे भगवान है, लेकिन मसीहा लोगों का अंदर भी एक गड़बड़ चाल है। कारण जो धर्मम जो बातों का अंदर से लोग आया,
वही चीज को इधर भी लाया है। लेकिन आपका मेरा अंदर, हम सभी फैमिली के अंदर ये जानकारी बराबर हमारा अंदर रहना। आमीन। हमारा परमेश्वर एक ही है, फाउंडेशन यही रहना। हमारा परमेश्वर कितना है? एक ही है। उनको तो पिता के रूप में देखो, पुत्रों के रूप में देखो, नहीं तो आत्मा के रूप में देखो। आमीन। हालेलुया। आपका परमेश्वर कितना है? एक ही है। हालेलुया। परमेश्वर बाइबल पूरा एक बातों को मुख्य करेगा। हम लोग हालेलुया प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ रहे, आराधना करें, हमारे घर में सब सिस्टम रहते हैं, लेकिन प्रभु हर जगह पर एक बातों को मुख्य करेगा। वो बात क्या है मालूम है? मेरा जानकारी तुम लोगों को चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मतलब आज हम संसारिक जानकारी बहुत लेते हैं ना, घर में लेते हैं, बच्चा लोगों को भी देते हैं। देखो दुनिया ऐसा है, ये आमीन जगह ऐसा है, नहीं तो ये गांव ऐसा है, ऐसा हम लोग बहुत जानकारी देते हैं। लेकिन प्रभु इधर क्या इच्छा करे मालूम है? संसारिक जानकारी के नहीं है, परमेश्वर के एक इच्छा यही है, उनके प्रति हमारा अंदर जानकारी रहना। इसलिए हमें ओसिया के पुस्तक ओसिया 6 अध्याय में 6 वचन में हम पढ़ रहे, होम बलियों में मैं प्रसन्नता नहीं करेगा, मैं मेरा प्रति जानकारी में बहुत प्रसन्नता करेगा। मतलब प्रभु का एक इच्छा है, हम हर एक फैमिली के अंदर प्रभु के प्रति अच्छा जानकारी हम पाना, हमारा परमेश्वर के प्रति अच्छा जानकारी में हम रहना, यही बात हमारा जीवन में रहना, उनका इच्छा यही है। माता पिता के अंदर ये बात पहले होना, हमें यही प्रभु की इच्छा है। इसलिए हमें योहन्ना 17 अध्याय में 3 वचन में भी बता रहे, पढ़ेंगे थोड़ा। और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यही है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। क्या है अनंत जीवन? नहीं तो प्रभु का इच्छा, प्रभु का बात क्या है? हम ये जानना चाहिए परमेश्वर एक ही है, उनके प्रति हमको एक जानकारी। हालेलुया। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता के अंदर वो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका आमीन हालेलुया 7 वचन पढ़ेंगे। परंतु उन लोगों ने और तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठ। सॉरी, उसके 6 वचन पढ़ेंगे। और ये आज्ञाएं तो मैं आज तुझसे सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। इधर फैमिली के अंदर माता पिता क्यों देकर प्रभु बता रहे, क्या बोले? ये जानकारी आपका अंदर हमेशा रहना। क्या जानकारी है? प्रभु के प्रति अच्छा जानकारी। हालेलुया। मेरा प्रभु कितना है? एक ही है। पहले आपका मन में ये जानकारी रहना, ये जानकारी को तो हमेशा ये बातों को बोलता ही रहना, मतलब आपका अंदर यही चीज रहना। सेकंड बात उधर उसका 5 वचन में भी हम देख रहे क्या लिखा है, और एक बार पढ़ेंगे 6 अध्याय के 5। अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। ये बातों को भी प्रभु मन में रखने के लिए बोला है, बराबर इसमें भी ध्यान देना करके बता दिया। बात है ये, हमें अपना सारे मन से, सारे शक्ति से, अपना पूरा मन से प्रभु से क्या करना? प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा हालेलुया परिवार का अंदर यदि ये परमेश्वर का प्रेम है तो हम लोग गलती नहीं करेगा, प्रभु से दूर नहीं होगा, प्रभु को छोड़कर अब कुछ बात नहीं पकड़ेगा। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, आपका अंदर कितना प्रभु का प्रेम है, अब इतना आगे। इसलिए बाइबल कहता है, हम इन एबेसियन का पुस्तक 4 अध्याय लेते हैं, उसमें हम ऐसा पढ़ रहे, प्रभु का प्रेम का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना है, इसका जानकारी आपका अंदर रहते, आप अनुग्रह में, आशीष में आगे रहेगा। मतलब प्रभु की इच्छा यही है,
प्रभु के प्रेम में हम लोग बने रहना। हालेलुया। जो परिवार ये दोनों कामों का अंदर है, यही बातों को क्या करना बोल रहे बाइबल, अपना बाल बच्चों को 7 वचन पढ़ेंगे वापस, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 7। और तूने अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे। अब देखो कितना अच्छा लिखा है, तू जब घर में बैठा है वो टाइम में बातों को बोलना, मार्ग पर चलने का टाइम बोलना, लेटने का समय बोलना, उठने का समय में भी बोलना, यही चर्चा तुम्हारा मुंह से निकलता ही रहना। हालेलुया। प्रभु की इच्छा क्या है? एक परिवार के अंदर एक ही परमेश्वर है, यही बात अपना फैमिली के अंदर चलता ही रहना। सेकंड बात क्या है? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पर अपना पूरा मन से, पूरा शक्ति से क्या करना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। पहले माता पिता के मन में ये रहना, ये लाइफ वो लोग जीना चाहिए, जी कर अपना बच्चों को ये बातों को बोलता ही रहना। ध्यान से सुनो, संसार हमारा हृदय में नहीं है थे, ये सच्चा बात हमारा मन में है थे, हमारा घर में यही बात चलेगा। हालेलुया। आज देखो माता पिता घर में क्या बात चला रहे, वही बात बच्चा सुन के बढ़ रहे, वही बात बच्चों के अंदर बैठते, आमीन, वही बातों में वो बच्चा फल देगा। अवर किधर से नहीं, आपका मुंह से सुन के दे रहे। लेकिन बाइबल क्या कहता है? पहले एक ही परमेश्वर, सेकंड बात परमेश्वर का प्रेम, ये दोनों बातों में तुम्हारा मन होना चाहिए, तुम्हारा मन में ये चर्चा चलता ही रहना। अब सेकंड बात, तू अपना बाल बच्चों से बैठने का टाइम, उठने का टाइम, लेटने का समय में, चलने का टाइम में, यही चर्चा है ना, अवर कुछ बात नहीं। इधर प्रभु अब हालेलुया बोला नहीं, ये जानकारी दे, वो जानकारी दे, ये हालेलुया बातों का हम दिया है तो काफी है। जरूर प्रभु वो बच्चों को पहुंचाने का जगह पर पहुंचाएगा। ये मान दे आप लोग, परमेश्वर से आपका बाल बच्चों को आपसे परमेश्वर आपका बाल बच्चों को ऊपर ज्यादा सोच रखा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम लोगों का हालेलुया आत्मा दिया है योग्य संतान बनाने के लिए, ये काम हम करना, हमें अवर कोई भी के काम नहीं है। आप लोग ये सच्चाई के जानकारी देता ही रहने का टाइम, ये चर्चा आपके घर में हालेलुया मुंह से निकलता ही रहने का टाइम, जरूर आपका बच्चा ये हालेलुया जीवन का बातों में बढ़ेगा। बढ़ने का टाइम एक तीर समान बढ़ेगा। हालेलुया। कैसा है? हमें एक वीर का आत्मा में रहने वाला तीर समान, और वीर अवर कोई भी नहीं, परमेश्वर है। एक दिन हमें वो वीर वो हालेलुया तीर को यूज करेगा। वो तीर कौन है? हमारा बच्चा है, वो यूज करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज समझो ये काम फैमिली के अंदर आज से आप लोग करने के लिए तैयार रहते। बहुत सारे परिवार की गलती क्या है? टीवी लगा कि वो लोग देखते, बच्चों को भी दिखाते, अब इससे सिखाते, सीरियल दिखा के सिखाते, पिक्चर दिखा के सिखाते। क्या तू उसका अंदर डाल दे, वो फल देगा क्या? नहीं, जरूर देगा, जरूर देगा। आपको अभी ये जानकारी को बच्चों को देता ही रहना, ये प्रभु की इच्छा है। बैठने का टाइम, उठने का टाइम, चलने का टाइम, है ना? ऐसा प्रभु बोला है क्या? सोने का टाइम छोड़ो, प्रभु बोले सोने का टाइम भी बोलो, सुबह उठेगा ना तुरंत बताओ, चलने का टाइम भी बताओ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रभु बोले ये दोनों विषय बहुत जरूर है, आपका फैमिली के अंदर ये दोनों विषय बहुत जरूरत है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, आज ये परिवार हमें एक नहीं, आप सबका फैमिली में ये हालेलुया अनुभव है। बाइबल में प्रभु 3 प्रकार का आशीर्वाद भी आप लोगों को रखा है, वही अध्याय में हम देखते हैं, पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। पहले
आमीन व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के पहले वचन में हम देखा है थे, उसमें ऐसा लिखा है लास्ट में, हाँ पढ़ेंगे, जोर से पढ़ो ना। तो उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने के हो बात जाने पर हो। हालेलुया। वो देश के अंदर अधिकारी होने का आशीर्वाद प्रभु रखेगा। हालेलुया। आज समझो, आपका बाल बच्चा, आपका फैमिली, प्रभु की इच्छा क्या है? हम रहने का देश में हम अधिकारी होना। क्या अधिकारी होना? बाइबल में वचन संहिता 37:9 में लिखा है ना, कैसा अधिकारी? पृथ्वी क्या पढ़ेंगे जल्दी, 37 का 9 है। क्योंकि घर में लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी, मतलब इधर का आशीष का पूरा योग्य लोग बन जाएगा। हालेलुया। क्या बनना चाहते हम लोग? रास्ता ये चर्चा हमारा घर में चलता ही रहना। टीवी नहीं, आमीन, सीरियल नहीं, पिक्चर नहीं, कौन सा चर्चा? परमेश्वर का बातों का चर्चा चलता ही रहना। ऐसा चलने का टाइम याद रखो, आपको पृथ्वी के अधिकारी बनाएगा प्रभु, गारंटी दे रहे। और भी उसका 2 वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 2 लास्ट पढ़े तो चलते, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहेंगे ना। तू बहुत दिन तक बना रहेंगे, मतलब आयुष का गारंटी दे रहे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के पास क्या नहीं है? हम लोग बहुत दिन जिएगा, गारंटी नहीं है, लेकिन आपको मुझे प्रभु क्या देने के लिए तैयार है? पूर्ण आयुष। हालेलुया। क्या चाहते आप लोग? आपका फैमिली, आप लोग पूर्ण आयुष तक रहना। शायद तो कितना भी उम्र हो, प्रभु का प्लान। हालेलुया। लेकिन इधर प्रभु बोल रहे मैं संभालूंगा। हालेलुया। क्यों? कारण क्या है? आप लोगों के पास मेरा ही चर्चा चालू है। मेरा ही इच्छा क्या है? मैं एक ही परमेश्वर, मेरा प्रेम, यही बात आप लोगों के अंदर चालू है। इसलिए प्रभु बोल रहे तुम्हारा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, तुम लोग बने रहेगा, पूर्ण आयुष तक रहेगा बोल रहे। अब 3 वचन में भी हम पढ़ेंगे 3 वचन। इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे विरुद्धों का परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ तो दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हालेलुया। जो देश का अंदर में तुमको रखता हूँ, दूध और मधु का मतलब आशीर्वाद में मैं रखा है, तू उधर बहुत होता ही जाएगा। हालेलुया। हम लोग छोटा नहीं होगा, क्या होगा? मान दे बातों को। क्या हम लोग छोटा होने के लिए प्रभु के पास आया? हम बढ़ने के लिए आया। हालेलुया। हम, हमारा परिवार क्या होगा? यीशु का नाम में बढ़ता ही जाएगा। मानते आप लोग? आपके घर में ये चर्चा चलना, परमेश्वर के ये बात चलता ही रहना। याद रखो, ऐसा अनुभव है थे, आपका घर बढ़ता ही जाएगा, आपका परिवार बढ़ता ही जाएगा, कोई भी रुकाने के लिए नहीं होगा। एक बात समझो, हमारा विरोध में कुछ जादू चलता ही नहीं है। चलेगा क्या? आप डरो ही मत। आपकी जिंदगी प्रभु के वचन का अनुसार है तो आपको डरना नहीं है। जादू कोई भी करने दो, आपको लगेगा ही नहीं है, कारण आपका साथ प्रभु है। आपको एक गारंटी मिला है। क्या गारंटी है? तू बढ़ेगा। क्या होगा? मान दे बातों को आप लोग। हमको छोटा कोई भी कर सकते हैं क्या? दुनिया में ऐसा किसके पास पावर है? किसके पास भी नहीं है। हम बढ़ता ही जाएगा, मानेंगे ना, ऐसा ही हम होता ही जाएगा। हमारा संतति, हमारा परिवार बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया। उतना में नहीं है। मार्कोस 12 अध्याय में 28 वचन से 34 तक
यही सब्जेक्ट को लेकर यीशु एक आमीन हालेलुया याजक से बात कर रहा था। याजक ने यीशु से पूछा, यीशु आमीन हालेलुया क्या मुख्य बात है, बाइबल का मुख्य बात क्या है? यीशु ने जो पुराने नियम के बात है यही दोनों बातों को निकाल कर बोला। बोलने के बाद में वो याजक भी बता दिया सही बात है, ऐसा वो मानने लगा। तुरंत प्रभु क्या बोला मालूम है? 34 वचन को पढ़ेंगे, मार्कुस 12 अध्याय 34। यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, उससे कहा तो परमेश्वर के राज से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। हालेलुया। तो किधर से दूर नहीं है? परमेश्वर का एक फैमिली, अपना बाल बच्चा, पूरा परमेश्वर का राज्य के संगति कभी होगा मालूम है? ये दोनों बातों में ध्यान देने में। हालेलुया हालेलुया। क्या आज मान दे आप लोग? बाइबल क्या कहते हैं मालूम है? एक माता पिता अपना बच्चों को ऐसा तैयार करने का टाइम नहीं है। आमीन। जकरिया के पुस्तक 9 अध्याय उसका हालेलुया 12 वचन से पढ़े तो मिलेगा, लेकिन 13 वचन पढ़ेगा ना, प्रभु उधर बता दिया। जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा 13 वचन, जकरिया 9 अध्याय 13 वचन। क्योंकि मैंने धनुष की नाई यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर की नाई एफ्रेम को लगाया है। मैं सिय्योन के निवासियों, यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभाऊंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। हालेलुया। इब्राहिम के बारे में इधर प्रभु बोले, यहूदा के बारे में बोले वो लोग धनुष समान है। इब्राहिम के बारे में बोले मैं तीर समान रखा है। 14 वचन पढ़ेगा ना, बिजली के तीर समान करके बोले, प्रभु बोले मेरा हाथ में तीर है। इसका कारण कौन है मालूम है? एक माता पिता अपने बच्चों को यही सच्चाई के अंदर आगे बढ़ाने का टाइम जरूर वो बच्चा तीर समान तैयार होएगा। एक दिन प्रभु अपना हाथ में लेके यूज करना चालू करेगा। हालेलुया हालेलुया। आज ये दुनिया बहुत खराब है। मोबाइल बच्चा लोगों को मत दे दो, बड़ा बच्चा भी हो, जवान बच्चा भी हो, आप मोबाइल मत दे दो। आमीन। वो जगह पर प्रभु का बाइबल दे दो। हालेलुया। क्या करो? मोबाइल देखने से क्या करो? ये पढ़ो। सच्चे क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या आज मोबाइल के बिना नहीं जी सकते? नहीं जी सकते। 15 साल पहले मोबाइल था नहीं है, जिया क्या नहीं जिया है। हालेलुया। आज का बच्चा जन्म होने के टाइम में लोग क्या देते हैं? मोबाइल दे के संभालते हैं। हालेलुया। लेकिन हम क्या नहीं देना, आज से बाइबल देंगे। क्या देंगे? यही पढ़ो। हालेलुया। क्या करो? क्या तैयार है? तैयार है? आज ही बच्चा लोगों से मोबाइल रिटर्न करो। हालेलुया हालेलुया। क्यों मालूम है? बाइबल में जीवन है, मोबाइल में क्या है? भलाई अब बुराई के फल क्या है? एदेन बगीचा में 2 झाड़ था। कितना झाड़ है? एक जीवन का झाड़ है, एक भलाई बुराई के ज्ञान का झाड़ है। हालेलुया। मोबाइल में भी भलाई बुराई के ज्ञान मिलते हैं, बुराई के भी बहुत ज्ञान मिलते हैं, भलाई के भी। हालेलुया हालेलुया। माँ बाप पैसा मत देखो, कंपल्सरी मोबाइल रिटर्न ले लो, मत दे दो। क्यों मालूम है? बाइबल दे दो, उसमें जीवन है। बाइबल में क्या है? जीवन है। मोबाइल लायक नहीं। ये बच्चा लोग लेके क्या करते हमको मालूम नहीं है। आप लोगों को भी कुमार की क्या भी करेगा, लेकिन वचन देगा ना, बाइबल देगा ना, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज बाइबल बताने का समान एक परिवार बनेंगे। सिर्फ एक फैमिली के लिए नहीं, सब फैमिली के लिए मैं बात किया है, मेरा लिए भी बात किया है। हालेलुया हालेलुया। हम सब लोग आज से हमारा घर में यही चर्चा को चलाएंगे।
कौन सा चर्चा? एक ही परमेश्वर, उससे हमको क्या करना? प्रेम करना। यही चर्चा को हमको घुमाए, टीवी को घुमाना नहीं। अब कुछ भी हमको जरूरत नहीं। क्या तैयार है? क्या प्रभु आप लोगों का संतति के साथ रहेगा? आमीन। आप लोगों को मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, आप लोगों का विरोध में कुछ जादू नहीं लगेगा। मान दे आप लोग, मान दे, कुछ भी नहीं लगेगा। अब जो बोलेगा ऐसा ही होगा। आपका मुंह में क्या है? जीवन है। क्या है? जीवन किधर रखा प्रभु? जीव में रखा है। इसलिए समय नहीं है। हमें याकूब 3 अध्याय पढ़ेगा ना, 6 वचन में हमें जीव के बारे में 3 दृष्टांत प्रभु बोला। क्या बोला है? एक जांच का स्टीयरिंग, ये ना जीप ना थोड़ा टेढ़ा बात होएगा ना, रास्ता खराब होएगा। स्टीयरिंग है। क्या है? जीप क्या है? स्टीयरिंग। आपको सीधा जाना, पंजिम जा रहे अभी, अब अचानक हमें पोंटा जाने का रास्ता घुस गया है तो पंजिम नहीं जाएगा। ये जीप क्या है? थोड़ा स्लिप होएगा ना, प्रॉब्लम है। हालेलुया। लोग बोलते हैं पानी किधर है? देखी जाओ, पानी है ना? क्यों? स्लिप होएगा करके बोलता है ना। घर में आया है तो बोलेगा लोग, वो देखो इधर पानी है, पैर मत रखो, पानी स्लिप होएगा। लेकिन ये जीप किधर रहते हैं मालूम है? पूरा किधर रहते हैं? इसने संभालो, स्लिप होएगा। हालेलुया। आपका अवयव में ज्यादा पानी में रहने वाला चीज क्या है? इसलिए आपको ये हाथ से कुछ करने में भी आप टेंशन मत ले, ये बात है ना संभालना पड़ेगा। हालेलुया। स्टीयरिंग है। क्या है? एक जांच का स्टीयरिंग है। और जंगल को जलाने वाला छोटा से आगे, इधर से एक सत्त आएगा ना, पूरा खत्म। हालेलुया। और भी एक मैं भूल गया, अध्ययन कर रहा था, एक दिन अच्छा देखेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज एक निर्णय लेंगे, मेरा घर में यही चर्चा चालू रहेगा। हालेलुया। आज से मेरा बाल बच्चों से मैं यही बात करेगा। मेरा प्रभु का जो इच्छा है वही मेरा घर में चलता ही रहेगा। तैयार है आप लोग? जरूर आपका संतति में आशीष देखेगा। आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे।